फोकस वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं ऋग्वेद हिंदी में। सूक्त 166। देवता मरुदगण। हे मरुतो, मैं तुम्हारे प्राचीनतम महत्व का इसलिए वर्णन कर रहा हूँ कि तुम यज्ञ वेदी पर शीघ्र आकर यज्ञ संपन्न कराओ। हे गमन के समय विशाल ध्वनि करने वाले एवं समस्त कार्य करने में समर्थ, तुम्हारे यज्ञ स्थल में आते ही समिदाओं की ज्वाला उसी प्रकार मैती हो जाती है जिस प्रकार तुम रण में अपना पराक्रम दिखाते हो। प्रिय पुत्र के समान मधुर हव्य धारण करने वाले एवं यज्ञों में रक्षा करने में प्रवृत्त मरुदगण प्रसन्नचित होकर क्रीड़ा करते हैं। नम्न यजमान की रक्षा करने के लिए स्वाधीन शक्ति वाले एवं यजमान को कभी कष्ट ना पहुंचाने वाले मरुदगण आते हैं। अभी देने वाले जिस यजमान की आहुति के कारण प्रसन्न और सबके रक्षक मरण रहित मरुदगण अधिक मात्रा में धन देते हैं, उसी यजमान की हितकारी सखा के समान मरुदगण सारे संसार को सुख रूपी जल से बलिवाती सींचते हैं। हे मरुतो, तुम्हारे घोड़े अपनी शक्ति के द्वारा सारे संसार का भ्रमण करते हैं। वे सारथी के बिना ही तेज चलते हैं। तुम्हारी गति इतनी विचित्र है कि तुम्हारे चलने से समस्त प्राणी अटालिकाओं उसी प्रकार कांप उठती है जिस प्रकार कोई युद्ध में उठी हुई तलवार को देखकर कांपता है। शीघ्र गति वाले मरुदगण जिस समय पर्वतों एवं गुफाओं को गुंजाते हैं अथवा मानवों के कल्याण हेतु पर्वतों की चोटियों पर चढ़ते हैं, उस समय तुम्हारे गमन के कारण समस्त वनस्पतियां डर जाती हैं। और जिस प्रकार रथ पर बैठी स्त्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसी प्रकार उड़कर दूर पहुंच जाती है। हे विशाल शक्ति संपन्न मरुतो, तुम सोवनचित एवं हिंसा रहित होकर हमारी सुबुद्धि को बढ़ाओ। जिस समय तुम्हारी चलते हुए दांतों वाली बिजली बादलों को प्रकाशित करती है, उसी समय वह तलवार के समान पशुओं का नाश करती है। अविरत दान वाले, नाश रहित धन वाले, सकल शत्रुनाशक एवं यज्ञों में बलि प्रकार स्तुति पाने वाले मरुदगण यज्ञ में अपने मित्र इंद्र की अर्चना करते हैं, क्योंकि वे शत्रुनाशक इंद्र के पूर्वकृत वीर कर्मों को जानते हैं। हे महान तेजस्वी एवं शक्तिशाली मरुतो, जिस मनुष्य को तुमने कुटिल स्वभाव वाले पाप से बचाया है एवं पुत्र पौत्रादि की पुष्टि से संबंधित निंदा से रक्षा की है, उसका पालन अगणित भोग वस्तुओं द्वारा करो। हे मरुदगण, तुम्हारे रथों पर समस्त कल्याणकारी वस्तुएं रखी हुई है। तुम्हारी भुजाओं में से एक शक्तिशाली शस्त्र वर्तमान हैं। सभी विश्राम स्थानों पर तुम्हारे लिए खाने की वस्तुएं उपस्थित है। तुम्हारे रथों के पहिए दूरियों के साथ घूमते हैं। मानवों का कल्याण करने वाली भुजाओं में मरुदगण कल्याणकारी अनंत पदार्थ धारण करते हैं। उनके वक्ष स्थलों पर कांतिमय एवं स्पष्ट दिखने वाले स्वर्ग आभूषण, कंधों पर श्वेत मालाएं, वज्र के समान आयुधों पर शुरा और पक्षियों के पंखों के समान शोभा धारण करते हैं। महान महिमा मंडित विस्तृत ऐश्वर्य वाले आकाश के नक्षत्रों के समान दूर से प्रकाशित प्रसन्न सुंदर जिह्वा वाले, मुखों से शब्द करने वाले, स्तुति संपन्न एवं इंद्र के सहायक मरुदगण हमारे यज्ञ में पधारे। हे शोभन जन्म वाले मरुतो, तुम्हारा महत्व एवं दान अदिति के व्रत के समान अविच्छिन्न है। तुम जिस पुण्यशील यजमान के लिए इष्ट धन देते हो, उसके प्रति इंद्र भी कुटिलता नहीं करते। हे मरुदगण, हमारे प्रति तुम्हारी प्रसिद्ध मैत्री अतीत काल में भी थी। तुम लोग हमारी स्तुतियों की बली भांति रक्षा करते हो एवं श्रद्धालु यजमान के यज्ञ के नेता बनकर उसके मन की बात जान लेते हो।
हे वेगशाली मरुतो, तुम्हारे महान आगमन के पश्चात हम दीर्घ काल तक चलने वाला यज्ञ आरंभ करते हैं। तुम्हारे आगमन हमारे लोगों को युद्ध में विजयी बनाता है। इस प्रकार की यज्ञों द्वारा मैं तुम्हारा उत्तम आगमन प्राप्त करूंगा। हे मरुतो, आहार के योग्य मांदार्य कवि का यह स्तुति समूह तुम्हारे लिए है। यह स्तुतिकर्ता की शरीर पुष्टि की कामना से तुम्हें प्राप्त होती है। हम भी इसके द्वारा अन्न, बल एवं दीर्घ आयु प्राप्त करें। सूक्त 167 देवता इंद्र एवं मरुत। हे इंद्र, तुम्हारे हजारों प्रकार के रक्षण उपाय हजारों तरह से हमारे पास आए। हे अश्वों के स्वामी, तुम्हारे हजारों तरह के प्रसिद्ध अन्न हमें प्राप्त हो। तुम्हारे पास जो हजारों प्रकार के धन हैं, वे हमें प्रसन्नता देने के लिए मिले। हमें हजारों पशु प्राप्त हो। मरुदगण रक्षा के साधनों सहित हमारे पास आए। शोभन बुद्धि वाले मरुदगण परम प्रसिद्ध एवं दीप्तिशाली धन के साथ हमारे समीप आए। उनके नियुक्त नामक घोड़े समुद्र के उस पार रहते हुए भी धन धारण करते हैं। बलि प्रकार स्थित जल बरसाती हुई एवं सुनहरे रंग की बिजली मरुतों के साथ मेघमाला छिपे हुए स्थान में रहने वाली राजपुरुष की पत्नी अथवा यज्ञीय वाणी के आगमन समान रहती है। जिस प्रकार युवक साधारण नगरी से नारी से मिलते हैं, उसी प्रकार शोभन अलंकारों वाले परम वेगशाली एवं महान मरुदगण बिजली के साथ संगत रहते हैं। भयंकर वर्षा करने वाले मरुदगण धरती और आकाश का त्याग नहीं करते। देवगण मित्रता के कारण मरुतों की उन्नति का प्रयत्न करते हैं। बिखरे हुए बालों वाली मरुत पत्नी बिजली समागम के निमित्त इनकी सेवा करती है। जिस प्रकार सूर्य की पुत्री अश्विनी कुमारों के रथ पर सवार हुई थी, उसी प्रकार तेजस्वी शरीर वाली चंचल बिजली मरुतों के रथ पर बैठकर यज्ञ स्थल पर आती है। नित्य तरुण मरुदगण नियम से मिलन करने वाली एवं शक्तिशाली तरुणी बिजली को वर्षा के लिए अपने रथ पर बैठा लेते हैं। उसी प्रकार उसी समय पूजा के मंत्र बोलते हुए हव्य दाता एवं सोमरस निचोड़ने वाले यजमान मरुतों की सेवा करते हुए स्तुतियां पढ़ते हैं। मैं मरुतों की प्रशंसनीय एवं सरलता से समझ में आने वाली महिमा का वर्णन करता हूँ। मरुतों से संबंधित बिजली बरसने की इच्छा वाली अहंकार युक्त सस्थिर सौभाग्यशालिनी एवं जनन समर्थ प्रजाओं को धारण करने वाली है। हे मरुतो, मित्र वरुण और अर्यमा इस यज्ञ की निंदा से रक्षा करते हैं तथा यज्ञ के दोष युक्त पदार्थों का नाश करते हैं। इन्हीं के कारण समय पर मेघ का अच्युत एवं ध्रुव जल टपक पड़ता है। जल की अधिकता से मित्रदायी जगत की रक्षा करते हैं। हे मरुदगण, हम लोगों में से किसी एक भी व्यक्ति दूर रहकर भी तुम्हारे बल की सीमा नहीं जान सका। तुम शत्रुओं को हराने वाले बल से जल राशि के समान बढ़ते हो और अपनी शक्ति से उन्हें हराते हो। आज हम इंद्र के अत्यंत प्रिय बनकर यज्ञ में उनकी महिमा का वर्णन करेंगे। हमारे प्राचीन काल में इंद्र की महिमा का वर्णन किया था और प्रतिदिन कर रहे हैं, इसलिए महान इंद्र अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे अनुकूल बने। हे मरुतो, आदर के योग्य मांदर्य कवि का यह स्तुति समूह तुम्हारे लिए है। यह स्तुति इस अभिलाषा से तुम्हारे पास जाती है कि स्तुतिकर्ता का शरीर पुष्ट हो। हम भी इस स्तुति द्वारा अन्न, बल, दीर्घायु प्राप्त करें। सूक्त 168 देवता मरुदगण। हे मरुतो, सभी यज्ञों के प्रति तुम्हारी समान भावना जान पड़ती है कि तुम अपने जल प्रदान आदि सारे कर्मों को देवों को प्राप्त करने के लिए धारण करते हो। मैं तुम्हें महान स्तोत्र के द्वारा अपने सामने इसलिए बुलाता हूँ कि तुम धरती और आकाश की बलि प्रकार रक्षा कर सको। रूप संपन्न, स्वयं उत्पन्न एवं कंपनशील मरुदगण अन्न एवं स्वर्ग आदि के साधन बनकर प्रकट होते हैं।
समुद्र की लहरों के समान हजारों उत्तम दुधारू गाय जिस प्रकार दूध देती है, उसी प्रकार वे जल बरसाते हैं। जिस प्रकार सोमलता पहले जल से सींची जाने पर बढ़ती है एवं बाद में रस निचोड़कर पीने से सेविका के समान मन को आनंद देती है, उसी प्रकार मरुदगण भी लोगों को प्रसन्न करते हैं। स्त्री के समान आयुध इनके कंधों को चूमते हैं एवं इनके हाथों में हस्ते, त्राण तथा तलवार सुशोभित है। मरुदगण एक दूसरे से मिले हुए स्वर्ग से नीचे आते हैं। हे मरुतो, अपनी वाणी से हमें प्रेरित करो। तेजस्वी पाप रहित मरुदगण अनेक युगों में जब उपस्थित होते हैं तो स्थिर पर्वत भी कांपने लगते हैं। हे आयुधाधारी मरुतो, जबड़ों को चलाने वाली जीव के समान तुम्हारे भीतर रहकर तुम्हें कौन चलाता है? अर्थात कोई नहीं। जल बरसाने वाला बादल जिस प्रकार दिन में चलता है, उसी प्रकार यजमान अन्न प्राप्त करने के लिए तुम्हें चलाता है। हे मरुतो, उस विशाल वर्षा जल का आदि और अंत कहाँ है, जिसे बरसाने के लिए तुम जिस समय डेली घास के समान जल को बिखराते हो, उस समय तेजस्वी बादल को वज्र द्वारा टुकड़े टुकड़े कर देते हो। हे मरुतो, तुम्हारे धन के समान ही तुम्हारा दान भी प्रशंसनीय है। इंद्र तुम्हारे दान में सहायता करते हैं। उस समय सुख, तेज, फल का परिपाक एवं किसानों का कल्याण है। तुम्हारा दान दाता की दक्षिणा के समान तुरंत फल देने वाला एवं अपनी शक्ति के समान सबको हराने वाला है। जिस समय नीचे गिरने वाला जल चलता है, उस समय वज्र के शब्द के समान गर्जन करता है। जब मरुदगण धरती पर जल बरसाते हैं, उस समय बिजली नीचे की ओर मुंह करके प्रकट हो जाती है। पृथ्वी ने शीघ्र गति वाले मरुतों के समूह को विशाल युद्ध के लिए जन्म दिया है। समान रूप वाले मरुतों ने जल को उत्पन्न किया। इसके पश्चात सब लोगों ने अभिलेषित अन्न के दर्शन किए। हे मरुतो, आदर की योग्य मांदर्य कवि का यह स्तुति समूह तुम्हारे लिए ही है। ये स्तुति तुम्हें इस अभिलाषा से प्राप्त होती है कि स्तुतिकर्ता का शरीर पुष्ट हो। हम भी इस स्तुति द्वारा अन्न, बल, दीर्घायु प्राप्त करें। सूक्त 159। देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम रक्षा करने वाले महान मरुतों को नहीं छोड़ते हो, इसलिए तुम निश्चित रूप से महान हो। हे मरुतों को बुलाने वाले, तुम हमारे प्रति अनुग्रह करके हमें अत्यंत प्रिय सुख प्रदान करो। हे इंद्र, सब मनुष्य के स्वामी, मनुष्यों के कल्याण के लिए जल बरसाने वाले एवं विद्वान मरुदगण तुम्हारे साथ मिले। मरुतों की सेना उस युद्ध में विजय पाने के लिए हंसती हुई सदा आगे बढ़ी है, जो सुख पाने के लिए लड़ा जाता है। हे इंद्र, तुम्हारा विशेष आयुध वज्र हमारी उन्नति के लिए बादलों के पास पहुंचता है। मरुत भी चिरकाल से एकत्र किए हुए जल को धरती पर बरसा देते हैं। अग्नि भी महान यज्ञ के लिए दीप्त हुए है। जिस प्रकार जल दीपों को धारण करता है, उसी प्रकार अग्नि हव्य को धारण करती है। हे दाता इंद्र, तुम वह धन हमें दो जो तुम्हारे देने योग्य है। जिस प्रकार यजमान अधिक दक्षिणा देकर ऋत्विज को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें प्रसन्न करूंगा। स्तोता शीघ्र कर देने वाले तुम्हारी स्तुति करना चाहता है। जिस प्रकार लोग दूध पाने के लिए नारी के स्तन को पुष्ट करते हैं, उसी प्रकार हम तुम्हें अन्न देकर पुष्ट करेंगे। हे इंद्र, तुम्हारा धन परम संतोषदाता एवं यजमान की यज्ञ को पूरा करने वाला है। वे मरुदगण हमें प्रसन्न करे जो पहले ही यज्ञ में आने के लिए तत्पर है। हे इंद्र, तुम जल बरसाने वाले विश्व के नेता एवं महान मेघों के सम्मुख जाओ एवं अंतरिक्ष में स्थित रहकर प्रयत्न करो। जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में राजा की सेनाएं ठहरती है, उसी प्रकार मरुतों के चौड़े खुरों वाले घोड़े स्थित होते हैं। इंद्र, भयानक काले रंग वाले गमनशील मरुतों के आने व शब्द सुनाई दे रहा है। जिस प्रकार अधम शत्रु को पीड़ा देकर उसका धन छीनते हैं, उसी प्रकार मरुदगण अपने रक्षणोपायों द्वारा अपने शत्रु मेघ्य को गिरा देते हैं। हे समस्त प्राणियों को जन्म देने वाले इंद्र,
तुम मरुतों के साथ आओ और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए शोक नाशिनी एवं जल धारण करने वाली घटा को विदीर्ण करो। हे देव, स्तुति किए जाते हुए देवगण तुम्हारी स्तुति करते हैं। हमें अन्न, बल और दीर्घ आयु दो। सूक्त 170। देवता इंद्र। इंद्र ने कहा, आज या कल वास्तव में कुछ नहीं है। जो कार्य विचित्र है उसे कौन जानता है। अन्य लोगों का मन इतना चंचल होता है कि वे जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं। अगस्त्य बोले, हे इंद्र, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? अपने भ्राता मरुतों के साथ जाकर बलि प्रकार यज्ञ के बागों का भोग करो। संग्राम में हमारी हत्या मत करना। इंद्र बोले, हे भाई अगस्त्य, तुम मित्र होकर हमारा अपमान क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मन में जो बात है उसे हम जानते हैं। तुम हमें हव्य देना नहीं चाहते हो। हे ऋत्विजो, तुम वेदी को अलंकृत करो और हमारे सामने अग्नि को जलाओ। हम और तुम उस अग्नि में अमृत की सूचना देने वाले यह करेंगे। अगस्त्य ने कहा, हे धन के अधिपति, मित्रों के मित्र, सबके स्वामी एवं आश्चर्य इंद्र, तुम मरुतों से कहो कि हमारा यज्ञ पूरा हो गया है। तुम ठीक समय उस पर आकर हमारा यज्ञ भक्षण करो। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।